तो अगर दिया जाएंगे तो सही है, नहीं दिए जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए। अभी हमारे मंच पे बोल रहे हो, अगर हम इस चीज़ को चलाते हैं तो फिर तो तुम्हारे ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं। लेने कोई दिक्कत नहीं है, प्लेयर हो तो खुल के बोलेगा ना। आप हाँ, मतलब तो ये है कि हाँ आप एकदम तैयार तैयार हो है मेंटली कि लड़ना है। ओके सर, तैयार हैं हम। और जैसे कि बात है कि जब एक बार लीग के जब परफॉर्मेंस हो रहा है, तो पिछले साल हम लोग लीग में परफॉर्म किए थे, तो उस लीग के आधार पर ना जोनल में ट्रायल देने के लिए मिला गया, और नहीं इसमें जो 10 साल से लगातार डिस्ट्रिक्ट के लिए परफॉर्म कर रहा है तो उसको बैक करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि वो मशीन है तो लगातार विकेट लेते रहेंगे और लगातार वो करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं खेल ढाबा और हिंद आवाज़। जैसा कि अभी हम खड़े हैं पटना के मौलवी के स्टेडियम के बाहरी परिसर स्थित राजीव गांधी क्रिकेट एकेडमी के ग्राउंड पे, जहां बीसीए द्वारा 3 दिवसीय चयन ट्रायल का आयोजन किया गया है, जहां अंडर 19 प्लेयरों का चयन होना है। यहां पे आपको बता दें कि आज कई जिलों के चयनित जिला से चयन करके लाए गए खिलाड़ियों के में से अच्छे खिलाड़ियों की चयन होनी है। तो इस चयन में हमेशा अक्सर कई तरह के सवाल उठते रहते हैं। आज भी ये था कि जैसे खिलाड़ियों एक लंबे समय के बाद ग्राउंड ख़राब स्थिति में उसको बनाने पे है, तो अधिकारी पद ग्राउंडमैन वगैरह की कमी के अभाव में प्लेयरों को भी ऐसी। तो आज इन सब बातों को लेकर हम बात करते हैं बीसीए के पदाधिकारियों से, जिसमें हम ग्राउंड में मौजूद जीएम, हालांकि आपको ये भी बता दें कि जीएम की मौजूदगी पे सवाल बड़ा खड़ा होता है, लेकिन यहाँ जीएम मौजूद थे। अन्य लोगों को बीसीए ने यहाँ नहीं रखा है, तो हम पहले जीएम से जानते हैं कि ट्रायल के लिए लेकर क्या क्या बातें हो रही हैं। उनसे जानते हैं कि ट्रायल में क्या क्या पारदर्शिता रखने की बातें आई हैं और वो किस बेस पे खिलाड़ियों का, क्योंकि बात ये हुई है कि जैसा कि 20 खिलाड़ियों का चयन करके जिलों को भेजना था सूची, और उनमें से खिलाड़ियों को चयनित किया जाना है। तो हम अब आइए आपको चलते हैं हम यहाँ के बीसीए के जीएम धर्मेंद्र पटवर्धन जी के पास, और उनसे जानते हैं कि इस चयन ट्रायल को लेकर क्या क्या उनकी प्रतिक्रिया है।
प्रक्रिया को लेकर हम BCA के पदाधिकारी धर्मेंद्र पटवर्धन जी से जानकारी लेते हैं कि आज के इस ट्रायल पे क्या क्या है इनका। सर, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद। आज यहाँ कौन कौन सी ज़िलों की टीमों को बुलाया गया? आज सर है जहानाबाद, गया, अरवल, पटना, बक्सर, भोजपुर, नवादा, नालंदा, हाँ ये सारे क्या। तो सर, जैसा कि था पहले जो जारी की गई थी कि 20 खिलाड़ियों की सूची जिलों को भेज दी थी, लेकिन आज कल जो अचानक शॉर्ट में कहा कि सिर्फ 9 खिलाड़ी, ऐसा क्यों? नहीं, थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ है पढ़ने में। एक्चुअली पहले वाली नोटिस को गौर नहीं किया। एक्चुअली कमेंट में आ गया तो होता क्या, सोशल मीडिया पे एक बार जो कमेंट लिखा गया उस पर लगातार कमेंट चलता रहता है क्या कि पहले जो लिस्ट था उसमें 20 खिलाड़ियों को निबंधित करने की बात कही गई थी कि 20 को निबंधित करने के लिए आप भेजिए 20 का लिस्ट। उस 20 में से फिर 9 खिलाड़ियों को चुन के भेजना था आज के ट्रायल के लिए, और रजिस्ट्रेशन के लिए और ट्रायल के लिए दोनों शब्द को लोग एक साथ मिला दिए, थोड़ा इस वजह से कन्फ्यूजन होगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। आज स्टेडियम के इस बाहरी परिसर को, जबकि BCA के ऑथराइज मोनीला के स्टेडियम है, इसके बावजूद भी बाहर के परिसर को लेकर ट्रायल कराने को। एक्चुअली देखिए क्या है ना कि अंदर का जो ग्राउंड है वहाँ प्रैक्टिस विकेट नहीं है, अंदर में प्रैक्टिस विकेट नहीं है, केवल मैच विकेट है। तो ट्रायल के लिए मैच विकेट का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, इसलिए हमारी मजबूरी है। आपको पता है बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के, इसलिए मजबूरी में हमको बाहर में ट्रायल लेना पड़ रहा है। इसी मजबूरी में एक चीज़ और भी संज्ञान में आई कि आज स्टेडियम में इस ट्रायल से पहले खिलाड़ियों को खुद रोलिंग करना पड़ा, ऐसा क्यों? नहीं, हमारे स्टाफ थे, लेकिन होता क्या, लड़का सब जो कैंप का लोकल जो पहले से प्रैक्टिस सुबह में पहले जो लोकल एकेडमी के बच्चे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो प्रैक्टिस करने को जाने से पहले रोल करके चले गए। उनको रोल करने के लिए बोला नहीं गया था। हमारे स्टाफ ऑलरेडी हैं, वॉलंटियर्स हैं अपने एसोसिएशन के, लेकिन जो लड़के यहाँ के ऑलरेडी पहले से हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, अपना करते हैं, रोलिंग कर लेते हैं। तो आज भी वो रोलिंग करके चले गए हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अब ये माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें आई, आप GM के पद पे हैं और एक GM को ट्रायल में आना ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर सकता है। नहीं, हम ट्रायल में नहीं हैं, हम केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हमारा जो रजिस्ट्रेशन का जो लड़के जो बाहर से आए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उनकी ज़रूरत है, वो कुछ चाहते हो जानना, उसको बताने के लिए हमारी पोस्टिंग यहाँ की गई है। हम ट्रायल में नहीं हैं, मतलब ट्रायल में नहीं, हम वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लड़कों की कोई प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व करने के लिए। चयनकर्ताओं की कहाँ जो चयन करता है उसमें किन किन लोगों को शामिल किया? कुंदन जी और ये प्रभात जी दोनों ग्राउंड पे हैं। सत्य प्रकाश जी नहीं आए हैं, उनको 1 आध घंटा लेट उनका मैसेज आया था कि थोड़ा हम लेट से पहुंचेंगे। जैसे अभी आपने पटना मोनीला के स्टेडियम के इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब पे कहा, लेकिन अभी जो ट्रायल हुआ आपने देखा मीडिया में और हिंदाबाद ने भी चलाया था कि दरभंगा में सड़क के ऊपर ट्रायल लिया गया, उस वैशाली में बस कोरम के तहत ट्रायल करके भेजा गया, ऐसा क्यों? अब ये तो सर चूँकि वो जहाँ की बात है दरभंगा के जो पदाधिकारी हैं वो बताएंगे। सारण में अगर हुआ तो सारण के पदाधिकारी, हमको तो जानकारी नहीं है कि बाढ़ के हम लोग इसमें हैं, बरसात के इसमें स्टेडियम का ख़राब है, काफ़ी 2 साल से कोरोना को लेकर स्टेडियम बंद है, उसके में अचानक से ये ट्रायल का शॉर्ट पीरियड में ट्रायल रख देना, तो बस ये प्रॉब्लम तो आप जो उनकी समझ सकते हैं। तो उसी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, सीमित साधन में ही बेहतर करने का लोग जो प्रयास किए हैं, चलिए इसके लिए थैंक्स उनको। उनका तो है, लेकिन सवाल तो उठी ना मीडिया में कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है। अच्छा, अगर इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ये सबको पता है कि ग्राउंड्स BCA के पास नहीं है। ये इवन कि बिहार गवर्नमेंट के पास भी ग्राउंड नहीं है। अगर ये ग्राउंड अगर कहा जाए कि ग्राउंड है मोइनुल हक स्टेडियम, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, प्रैक्टिकली सूट नहीं करता है। ग्राउंड को BCA किसी तरह बनाता है हर साल खेलने के लायक। हमको हर दिन सीजन ऑफ हो ऑन हो हम इसका रजिस्ट्रेशन करा के रखते हैं, अपने ये बुक करके रखते हैं, तब हम खेल करा पाते हैं। पूरे बिहार में एक भी खेल का, भागलपुर को छोड़ दीजिए, सैंडिस कंपाउंड, एक भी क्रिकेट के स्तर का ग्राउंड नहीं है। गवर्नमेंट से हम लोग लगातार संपर्क में है, सरकार का सहयोग मिलना शुरू भी हो गया है वो ग्राउंड के डेवलपमेंट को लेकर के। अच्छा, एक बात और सामने आई है कि गया की 2 टीमों को लाया गया है, तो आप किस टीम को मान्यता दे रहे हैं? नहीं, हम अपने मार्गदर्शन के लिए हम अपने पदाधिकारियों को भेज दिया है लिस्ट, वहाँ से जो गाइडलाइन आएगा उसको फॉलो करेंगे। तो मतलब दोनों टीमों में से अभी किसी को ये नहीं कर रहे? नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं, उनको बोले कि वेट करिए, मार्गदर्शन आ जाता है, जो गाइडलाइन आएगा उसके अनुसार आप लोग अलाउ करेंगे। तो सर एक चीज़ और, ये अच्छा पहले आप लोग उधर देखो, कोई बात नहीं, चलिए ना अपने बच्चे। जैसे एक बात और थी, और ये हमेशा आप पे भी आया है जी, जो मैंने अभी पूछा कि आपकी मौजूदगी यहाँ
एक जीएम के रूप में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हमेशा ऐसे ट्रायलों में या टीम सिलेक्शन में लगता रहा है कि पैसे लेकर। अभी जब हमने वो स्टेडियम के सिलेक्शन ट्रायल पे भी खबर तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे लोग आए कि पैसे मांगे जा रहे हैं, क्या ऐसा हो है? हमको लगता है कि अगर किसी बच्चा से कोई पैसा मांगता है तो एक बार बच्चे को उसका नाम खोल देना चाहिए कि हमको फलाना पैसा मांग रहा है, और वरना इस तरह से केवल फेक चलाने से, मतलब आपको फेक नहीं बोल रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया चल रहा है, एक बार बच्चे को भी खुल के आना चाहिए कि हमको फलाना पैसा फलाने आदमी हमसे मांग रहे हैं, और एक बार नाम डिस्क्लोज हो जाएगा तो हमको लगता है कि फिर सारा सॉल्यूशन सारे बच्चे वही करें, जिससे कोई पैसा मांगे बताओ कि हमसे फलाना पैसा मांग रहा है, सारा समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ तो हिंद आवाज़ जब फ़ोन करते, हिंद आवाज़ ने खबर चलाई, वीडियो चलाया, जब हमारे पदाधिकारियों से फ़ोन पे बात की, उनका भी होना चाहिए, एक पक्षीय खबर कोई नहीं चलाता, तो तत्काल फ़ोन को बंद कर दिया जाता है, ऐसा क्यों? जवाब देने में किस पदाधिकारी को आप कॉल किए हमको नहीं पता है। बीसीए प्रेसिडेंट को, यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट को ही फोन 2-3 दिन बीसीए प्रेसिडेंट महोदय का जो शेड्यूल था बहुत ही टाइट था, पिछला 3-4 दिन लगातार हमको लगा 24 घंटा में 8 घंटा सोने वाला टाइम छोड़ दिया, तो 11 घंटा लगातार लोग मीटिंग में थे इस तैयारी को लेकर के, तो थोड़ा हम बता भी नहीं सकते हैं कि किन पे हो, मे भी मुझे विश्वास है कि शायद उसी वजह से फ़ोन नहीं कर पाए होंगे। जैसे अभी कंडीशनिंग कैंप की भी बात हो रही है जी, जब ट्रायल हो गया, सिलेक्शन टीम की होनी है, तो उनको तो मतलब एक तैयारी की, एक कंडीशनिंग कैंप क्यों देने नहीं, कंडीशनिंग कैंप तो उसी हालात में लगाए जाते हैं। उसमें थोड़ा सा संशोधन करेंगे। कंडीशनिंग कैंप अगर उसमें आ गया है, मकसद कैंप है, कंडीशनिंग कैंप नहीं, कैंप है, कैंप है, कैंप है। तो ये कंडीशनिंग के क्योंकि लोगों को इसमें बना कि थोड़ा शब्द का देखिए है क्या ना कि बहुत एक्सपर्ट लोग नहीं हैं साहब, अब आप लोग जैसे लोग लिखने पढ़ने वाले की कमी है, तो कहने का मतलब कि नोटिफिकेशन में और प्रॉब्लम है, वो शब्द गलत वहाँ लिखा गया, कंडीशनिंग कैंप नहीं, कैंप है, कैंप है। अच्छा, अभी छपरा में भी एक कैंप अंडर 19 का दिया जा रहा है, 19 का कैंप। स्टेडियम की बहुत बुरी हालात है, वैसे में कैसे, क्योंकि स्टेडियम का ये हालत है कि प्लेयर को हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है, वैसे जगह को चयन क्यों किया गया? उस पर लगातार लोग काम कर रहे हैं उसको ठीक करने का, और उम्मीद करते हैं कि कैंप लगने से पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब उम्मीद है कि प्लेयर्स अच्छे एकदम बिल्कुल हाँ। और ये अभी ट्रायल कितने दिनों तक चल रही है? 3 दिन का ट्रायल है ये। 3 दिन, हाँ 3 दिन का ट्रायल है। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने सुना बीसीए पदाधिकारी संजय धर्मेंद्र पटवर्धन जी को, उनका कहना है कि पारदर्शिता बरती जाएगी, कुछ शब्दों का खेल है, तजुर्बेकार लोग नहीं हैं कि खिलाड़ी बस कंडीशनिंग कैंप नहीं है, ट्रायल हो कैंप के ट्रायल के बाद उनकी ट्रेनिंग कैंप चलेगी, उसके बाद 20 एक घरेलू क्रिकेट के लिए टीम का चयन होगा। तो अब आगे भी अब हम कुछ ऐसे बच्चों से बात करते हैं जो यहाँ ट्रायल देने आए हैं। हो सकता है कि इन बातों में कुछ ऐसे बच्चे आ जाएं जो अभी यहाँ पे खड़े हैं अपने चयन के इसमें इंतज़ार में, क्योंकि आपको जैसा पहले भी मैंने बातचीत में पटवर्धन जी से सुनाया कि गया के खिलाड़ियों के ऊपर अभी रोक लगाई गई है, क्योंकि वहाँ से 2 टीमें भेजी गई हैं, और इसकी क्या मुख्य वजह, जैसा पटवर्धन जी ने कहा कि ऊपर अधिकारियों को भेजा है, अभी उन्हें रोका गया है। तो हम इस बच्चों के बीच चलते हैं और बातचीत करते हैं। आप लोग गया से हो जी, क्या दिक्कत आ रही है? अभी जो टाइम था उस टाइम पे तो नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा बारिश की वजह से भी थोड़ा इस वजह से लेट हो पा रहा है। नहीं, जैसे हम लोगों को पता चला था कि ट्रायल में आने पर तुम लोगों को इसलिए रोका गया कि 2 टीमें यहाँ आ गई हैं। हाँ, तो आप लोग कौन राइट टीम अपने को मान रहे हो या जो भेजी गई है? क्योंकि उस लिस्ट में भी उन प्लेयरों का नाम है जो आपके इस लिस्ट में भी है। हाँ, 4-5 लड़के का कॉमन नाम है, और उसके बाद ऐसा मतलब बताया जा रहा है कि ऊपर से बात करके कंफर्म किया जाएगा कि कौन सा टीम को मतलब वैलिड घोषित किया जाता है। ट्रायल का क्या रहा, जो जिला में ट्रायल हुआ उसमें कितनी पारदर्शिता थी? वो ट्रायल बेसिस पे हुआ नहीं है, जो भी लीग में परफॉर्म किया उसके बेसिस पे ही आया। अच्छा, वहाँ ट्रायल नहीं हुई, बस लीग के परफॉर्मेंस? हाँ, लीग के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आया। तो आपके कोच भी आए हैं? जी नहीं, कोच नहीं आया, हमारे एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो आए। अच्छा, उनके पास भी चलेंगे, जहाँ सा बता दीजिएगा। आप लोग का क्या कहना है ट्रायल को लेकर? सर टी शर्ट चेंज कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है सर। मेरा नाम मुकेश रामदीन दुबे हुआ। हाँ। मैं गया के लिए 8 साल से 10 साल से लगातार डिस्ट्रिक्ट खेल रहा था, और डिस्ट्रिक्ट में मेरा लगातार परफॉर्मेंस है, सबसे ज़्यादा विकेट भी है, सबसे ज़्यादा रन भी है। लेकिन ऐसा हुआ कि पिछले सीज़न हम लोग का लीग हुआ 2019-20 वाला, उसमें हम फास्ट बॉलर में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। और इस बार जब जोनल की टीम जा रही थी, जोनल के ट्रायल के लिए हम लोग का नवादा में, तो उसमें भी नाम नहीं दिया गया, बोला गया कि करेंट जो लीग हुआ है उसके परफॉर्मेंस हुआ है। और हम लोग का जो सर वो जो विकेट बनता है, पिच बनता है, वो फास्ट ट्रैक नहीं रहता है, बहुत धूली वाला विकेट रहता है, तो स्पिनिंग विकेट है। तो उसमें हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि चलिए ठीक है, वो बेहतर है अगर जो परफॉर्म किए हैं, तो सीनियर प्लेयर को बैक नहीं किया जा रहा वहाँ पे। और इस बार भी हुआ तो वही सेम कंडीशन हुआ, तो इस बार भी हुआ तो वहाँ पे पिछले वाले जो लीग हुए हैं उसके आधार पे हुए हैं ट्रायल, तो उससे पहले भी टीम जा चुकी है ट्रायल के लिए। तो आप यहाँ आए हो
अगर अभी ट्रायल, तो आप कैसे, जब आपके डिस्ट्रिक्ट में ही, ज़िले में ही आपके साथ ये मतलब ये किया गया, मतलब व्यवहार किया जाए, तो यहाँ पे कैसे उम्मीद करते हैं कि आपके साथ सही? एक्चुअली बात ऐसा है सर कि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि जो रिजर्व प्लेयर हैं, जो स्टेट एनसीए किए हैं, तो उनके लिए मतलब रिजर्व सीट है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में दो बार लगातार एसोसिएशन चेंज हुआ है, तो वो उन एसोसिएशन में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि हम लोग एनसीए किए हुए हैं। मेरा एनसीए में 2016-17 वाले बैच में मैं वनडे में मतलब 6 विकेट लिया था, तो एनसीए वाले में मुझे रिजर्व में रखा गया था। ये रिकॉर्ड हमारे जीडीसीए के पास नहीं है, और हमारे जीडीसीए गया डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन वाले ये रिकॉर्ड शो नहीं करते हैं और नहीं भेजते हैं। तो हम थोड़ा बात करेंगे ओपनली सर कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो अगर दिया जाएंगे तो सही है, नहीं दिए जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए। अभी हमारे मंच पे बोल रहे हो, अगर हम इस चीज़ को चलाते हैं तो फिर तो तुम्हारे ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं। लेने कोई दिक्कत नहीं है, प्लेयर हो तो खुल के बोलेगा ना। आप हाँ, तो ये कि हाँ, आप एकदम तैयार हो मेंटली कि लड़ना है। ओके सर, तैयार हैं हम। और जैसे कि बात है कि जब एक बार लीग के जब परफॉर्मेंस हो रहा है, तो पिछले साल हम लोग लीग में परफॉर्म किए थे, तो उस लीग के आधार पर ना जोनल में ट्रायल देने के लिए मिला गया, और नहीं इसमें जब 10 साल से लगातार डिस्ट्रिक्ट के लिए परफॉर्म कर रहा है तो उसको बैक करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि वो मशीन है तो लगातार विकेट लेते रहेंगे और लगातार वो करते रहेंगे, तो आपको सीनियर प्लेयर को बैक करना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे अंडर 16 के प्लेयर्स लोग हैं, तो उनको बैक मतलब 19 में ट्रायल में भेजा जा रहा है। एक्चुअली बात है ऐसा कि दोनों तरफ का एसोसिएशन है, दोनों तरफ में 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो सेम नाम का हैं, तो ऐसे थोड़ी वो होता है। जो वो 16 में भी ट्रायल देने जाएंगे, 19 हम लोग का लास्ट ईयर था, आप बैक करेंगे कि नहीं, कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं थी फिर भी ये एनसीए के लिए रिजर्व प्लेयर में आए हैं, तो उनको बैक करना चाहिए था। ओके, हाँ सर, थैंक यू। हम आगे भी बात करेंगे। ओके, आपका क्या कहना है? ट्रायल में आपको रोका गया, आप आए हैं इतने दूर से ट्रायल देना, भी रोका गया है, और अगर रोक दिया जाता है कि आपको, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं भी 17-18 में भी 16 स्टेट का स्टैंड बाई था, हमको भी ये ट्रायल के लिए नहीं दिया गया, भेजा गया, नाम दिया गया, और मैं क्या बोलते हैं, मैं लगातार 3 साल से डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट टॉप 2 में विकेट टेकर था। इस साल मेरा विकेट 5 मैच में 10 विकेट है, और भेजा गया, नाम नहीं भेजा गया। मेरा भी लास्ट ईयर यहाँ पे नाम आप यहाँ नाम, जो ट्रायल है उसमें यहाँ नाम नहीं भेजा गया? नहीं भेजा गया। आए हैं तो क्या उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रायल देने दिया जाएगा? सर परफॉर्मेंस दिखाएंगे अपना लास्ट 3 ईयर का। सर हर ईयर तो टॉप 2 में रह नहीं सकते हैं, किसी ईयर तो एक थोड़ा बहुत कम होगा, और लास्ट ईयर 19 है, तो फिर हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ऐसे कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, तो ये गलत है। डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन लगातार हमारे साथ, मैंने कल सेलेक्टर से वहाँ के बात किया तो बोल रहा है कि यहाँ का इन्वायरमेंट ही ऐसा हो गया बाबू कि हम आपका सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो हम बोले कि सर फिर आप सेलेक्टर भी क्यों हैं, जब आप का इन्वायरमेंट यहाँ पे नहीं देख सकते, इन्वायरमेंट के आधार पर सिलेक्शन करिएगा। तो ठीक है। गया के प्लेयरों का उनकी शिकायत ये भी है कि उन्हें उनका परफॉर्मेंस होने के बाद भी उनको भेजा नहीं गया, उनको खेलने के लिए मौका नहीं दिया गया। हाँ, और उनके लिस्ट में नाम भी नहीं है, लेकिन वो आए हैं अपने प्रदर्शन को, परफॉर्मेंस को रख कर अपनी ट्रायल देने के लिए। तो आपने पटवर्धन जी को सुना, हमने उनसे ये भी पूछा कि उनकी मौजूदगी कई तरह के प्रश्न खड़ा करते हैं, उन पे पैसे लेने के भी आरोप लगते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि जिनसे भी पैसे की मांग की वो अपना नाम खोलें, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने से नहीं कुछ होता। वहीं उन्होंने ट्रायल की कंडीशनिंग कैंप की बात पे कहा कि शब्दों का हेर फेर, इसे सुधारने की ज़रूरत है। ये कैंप, ये ट्रायल कंडीशनिंग कैंप नहीं लगेगा इस ट्रायल के बाद, इस बार ट्रेनिंग कैंप होगी। हाँ, रही ग्राउंड की ख़राब स्थिति के बारे में, तो उनका ये भी कहना है कि उसमें सुधार, तेज़ी से काम चल रहा है। खिलाड़ियों के चयन होने के बाद लगने वाले चयन कैंप में से पहले ग्राउंडों को सुधार दिया जाएगा और खिलाड़ियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा, पारदर्शिता बरती जाएगी चयन ट्रायल में। तो आगे भी क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अब तक अगर आपने हमारे खेल ढाबा और हिंद आवाज़ के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मैं विकास, कैमरामैन 7 के साथ, धन्यवाद।